हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड यू वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। जब भी आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो कुछ ऐसे प्लेयर मिलेंगे आपको जो कि बहुत अच्छा खेल रहे होंगे, लेकिन अगर आप उनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो शायद वो इतने अच्छे प्लेयर नहीं। और कई ऐसे प्लेयर भी हो सकते हैं जो फिलहाल फॉर्म में नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर है लेकिन अभी अच्छा नहीं खेल पा रहे। जब आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं लेकिन तो आपको ऐसी कंपनीज को ढूंढना होता है जहां पे कि न सिर्फ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छी है बल्कि हाल फिलहाल भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट जो अप्रैल में और मई में आए हैं, जो जनवरी से लेकर मार्च के क्वार्टर के लिए, उसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही हैं। जनरली फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट सीजन उतना अच्छा नहीं, लेकिन आज हम जिन चीजों के बारे में बात करेंगे वो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने कि फोर्थ क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो हम आज ये बात करेंगे और क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में, वो ये है कि फोर्थ क्वार्टर, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत अच्छा क्वार्टर नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और ये हमने कुछ एग्जांपल्स यहां पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कि अगर आप स्क्रीनर जो वेबसाइट है उस पर देखें और फोर्थ क्वार्टर के बेस्ट क्वार्टर रिजल्ट को अगर आप सर्च करें तो आपको एक लिस्ट मिलेगा, लगभग 150 से 200 कंपनी का लिस्ट आपको मिलेगा। और इस कंपनी में कुछ एक ऐसे नाम आपको मिलेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये कंपनी का जो अब स्क्रीन में जो सबसे टॉप पे 15 नाम हमको जो मिले, उनमें हमने 2 कंपनीज चूज की। और 2 कंपनीज क्यों चूज की? क्योंकि उन कंपनीज में हमें यह दिखाई दिया कि काफी अच्छा उनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है और काफी टाइम से वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आइए उन 2 कंपनीज के बारे में बात करेंगे, वरुण बेवरेजेस और पॉलीकैब इंडिया। वरुण बेवरेजेस पेप्सी जो प्रोडक्ट है उसकी बॉटलिंग करते हैं, पेप्सी जो कोल्ड ड्रिंक है उसकी वो बॉटलिंग करते हैं। और जो पॉलीकैब इंडिया है, पॉलीकैब इंडिया वायर्स एंड केबल्स बनाने वाली कंपनी है। और इन दोनों कंपनीज को हमारी रिसर्च टीम ने आइडेंटिफाई किया कि काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड इनका है और इसके बारे में आज हम और बात करें। सबसे पहले वरुण बेवरेजेस, तो आप देखिए इनका ये क्वार्टर रिजल्ट का जो टेबल आपको दिख रहा है, मार्च 2022 से लेकर मार्च 2025 का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। और इस कंपनी के साथ एक बहुत अच्छी बात क्या है कि अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें और पैट को देखें, ईपीएस को देखें, तो आपको एक बहुत कंसिस्टेंसी दिखाई देगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मार्जिन देखें तो 19, 20, 22%, 23% के मार्जिन, उस रेंज में मार्जिन आप हमेशा देखेंगे। कुछ एक आध क्वार्टर में ब्लिप हो सकता है, लेकिन जनरली आपको 20% के आसपास का मार्जिन देखिएगा, व्हिच इज अ ग्रेट मार्जिन, इट्स अ फैंटास्टिक मार्जिन। आगे बढ़ते हैं। और इस कंपनी का 10 से 12 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड, दिसंबर 2013 से लेकर हम यहां पे बात कर रहे हैं दिसंबर 2024 तक की, इन 12 सालों में अगर आप इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ को देखें, इसके रेवेन्यू ग्रोथ को देखें, तो आपको सेम कंसिस्टेंसी दिखाई देगी जो आपको क्वार्टरली रिजल्ट में दिखाई दे रही है। एंड दिस इज अ यूनिक थिंग बिकॉज जनरली किसी कंपनी का लगातार अच्छे करते रहना इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। उसके बाद आप देखिए कि ये जो आपको 3-4 चीजें यहां पे दिख रही हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ मतलब 10 साल, 5 साल, 3 साल और ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब पिछले 12 महीने, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो हम बात करते हैं CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। वही कंपाउंडेड मतलब कि एक साल में अगर 10 है तो 10 साल में कितना होगा या 5 साल में कितना होगा। अगर किसी कंपनी ने एक 100 रुपए के रेवेन्यू को 200 रुपए पे पहुंच गए वो 5 साल के अंदर, तो लगभग 12-13% का आपको ग्रोथ रेट दिखेगा। तो ये जो चीज है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको बहुत कंसिस्टेंसी दिखाई देगी। 10 साल की फिगर देखें, 5 साल की देखें या 3 साल की देखें। उसी तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी फैंटास्टिक, 20-22% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। स्टॉक प्राइस CAGR नेचुरली अगर आप देखें पिछले 5 सालों में 57% का स्टॉक प्राइस CAGR है। और ये जो एक इंडिकेट कर रहा है कि इस कंपनी में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट लगातार बना हुआ है। अभी बात करते हैं कि पिछले इन दोनों कंपनी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज और थी, हमारी रिसर्च टीम ने देखा कि पिछले 1 साल से इन कंपनीज का परफॉर्मेंस थोड़ा वॉलेटाइल रहा है। और अगर आप इसके 1 साल के परफॉर्मेंस को देखें वरुण बेवरेजेस को, 20% ये स्टॉक लगभग डाउन है। और ये आज उस प्राइस टू अर्निंग पे अवेलेबल है जो कि जनरली एक अट्रैक्टिव हिस्टोरिकली उस मल्टीपल को कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक प्राइस टू अर्निंग्स का चार्ट है और जो ब्लू बार है वो अर्निंग्स बता रहे हैं, और जो आप प्राइस टू अर्निंग जो लाइन है नीले कलर की, ब्लू कलर की, उसमें आप देखें कि इसका प्राइस टू अर्निंग्स काफी करेक्ट हुआ है, काफी नीचे आया है, लगभग 40 से 50 के रेंज में, जो कि पहले था वो काफी महंगी कंपनी हुआ करती थी। मतलब 50 से 60 के बीच में अगर आपको प्राइस टू अर्निंग दिख रहा है, एक जमाने में इसका प्राइस टू अर्निंग 100 के आसपास हुआ करता। एंड दिस इज अ वेरी बिग करेक्शन फॉर अ कंपनी which is of that nature, where the ROEs are good,
रेवेन्यू ग्रोथ इज गुड, पैट अच्छा बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब एक बात और करते हैं कि इस कंपनी के बाद आगे बढ़ेंगे पॉलीकैब इंडिया पे, लेकिन उससे पहले एक चीज ये देखते हैं कि इस कंपनी के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये कंपनी के पास अगर आप देखें कि इनका जो मार्च का क्वार्टर होता है और जून का क्वार्टर होता है काफी रिलेटिवली बेटर रहते हैं, और मार्च का क्वार्टर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। जून का क्वार्टर तो बेस्ट क्वार्टर जनरली होता है, बिकॉज गर्मी होती है तो लोग पेप्सी या कोका कोला ज्यादा पीते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, पॉलीकैब इंडिया के बारे में बात करें। पॉलीकैब इंडिया में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पिछले 2-3 महीने में हुए, हमने इस टॉपिक को कवर भी किया है कि पॉलीकैब इंडिया या कोई भी वायर्स एंड केबल्स बनाने वाली कंपनी में मार्केट थोड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है, मतलब कंपटीशन इज हीटिंग अप। जो बिरला ग्रुप या अडानी ग्रुप ने अनाउंस किया कि दे वांट टू एंटर इनटू केबल्स एंड वायर बिजनेस, एंड दैट इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म अमंग द इन्वेस्टर कि भाई इन कंपनीज का आगे क्या होगा। लेकिन अगर आप इस कंपनी का रिजल्ट देखें, मार्च 2025 का रिजल्ट इज वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट द कंपनी हैव एवर शोन। और ये जो चीज है वो एक बहुत इस तरफ इशारा कर रही है कि मार्केट एनवायरनमेंट जब अच्छा है ना तो डेफिनेटली कंपटीशन तो आएगा ही। अगर मार्केट एनवायरनमेंट ही खराब है तो नए लोग आने से रहे, और ये बहुत एक कंफर्मेशन है, एक प्रूफ है कि पॉलीकैब इंडिया वायर्स एंड केबल बिजनेस में कोई भी और कंपनी हो या पॉलीकैब हो, ये मार्केट एनवायरनमेंट बहुत फेवरेबल है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा अच्छा आगे के लिए जो फ्यूचर है अगले 5 से 10 सालों का बहुत ब्राइट दिख रहा है लोगों को, और इसीलिए कंपटीशन भी आ रहा है, इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड है। सिमिलरली अगर आप देखें कंपनी का पिछले 10-12 साल का एनुअल डाटा मतलब कि ईयरली परफॉर्मेंस का डाटा आपको दिखेगा, बहुत अच्छी कंपनी। अगर आप मार्जिन देखें, मार्जिन कंपनी काफी 8 से 9% हुआ करते थे मार्जिन आज से 10 साल पहले, अब 13 से 14% है। तो कंपनी ने बहुत इस बात के ऊपर फोकस किया किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव किया जाए। और एक बात और, जो भी कंपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज ले रही है, मतलब कि जैसे जैसे बिजनेस बड़ा हो रहा है वैसे वैसे मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं, मतलब यह है कि वो कंपनी एक अच्छे बिजनेस में है। आपको याद होगा जब लार्सन एंड टुब्रो का बिजनेस मॉडल डिस्कस कर रहे थे, लार्सन एंड टुब्रो का रेवेन्यू तो काफी बढ़ा है लेकिन मार्जिन उस तरीके से नहीं बढ़ पाए हैं। और यहां पे आप देखें पॉलीकैब इंडिया में मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, मतलब यह है कि जो कैपेसिटीज ऑपरेट कर रही हैं या रेवेन्यू बढ़ रहा है उसके साथ साथ मार्जिन पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है, और मार्जिन काफी 13-14% इज अ गुड मार्जिन फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनी। सिमिलरली आप प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ देखें या फिर और भी पैरामीटर्स पे देखें तो आपको बहुत कंफर्ट लगेगा कि हाँ भाई कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अगेन जैसा कि हमने कहा था कि हमारी रिसर्च टीम ने आइडेंटिफाई किया था इन दोनों स्टॉक्स को, बिकॉज लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन पिछले 1 साल का जो स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस है बहुत ग्रेट नहीं है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अचानक से ये जनवरी फरवरी के आसपास स्टॉक प्राइस करेक्ट हुआ। क्यों करेक्ट हुआ? क्योंकि उस टाइम कंपटीशन का अनाउंसमेंट आया कि बिरला ग्रुप और अडानी ग्रुप केबल्स एंड वायर्स के बिजनेस में जाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद से स्टॉक ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है, लगभग 4,700 पे था और आज लगभग 5,900 से 6,000 रुपए के आसपास है। लगभग 20-22%, 25% का अच्छा परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ है। मतलब कहने का यह है कि पॉलीकैब इंडिया में भी सेम चीज अगर आप देखें कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो अगर आप इस तरह से देखें कि भाई इस कंपनी में कितना प्राइस टू अर्निंग्स है या कितना ग्रोथ है, तो आपको इस कंपनी के साथ भी वही चीज दिखाई देगी जो वरुण बेवरेजेस के साथ दिखाई दे रही थी कि प्राइस टू अर्निंग्स काफी करेक्ट हुआ है। जो प्राइस टू अर्निंग्स एक टाइम पे 50 से 60 के बीच में होता है, 40 के आसपास पे आया है। और एक और चीज जो आप यहाँ पे बिल्कुल देखना चाहें तो ये है कि अगर हम इस बात को करते हैं कि क्या क्या चीजें इन्वेस्टर को याद रखना जरूरी है। पहली बात, सिर्फ एक क्वार्टर नहीं, जैसे हमने कहा कंसिस्टेंटली जो भी क्रिकेट प्लेयर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और अभी फॉर्म में भी है, वो दोनों चीजें मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी ऑफ फाइनेंशियल्स की काफी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि जैसे मार्च से पहले जनवरी फरवरी के महीने में पॉलीकैब इंडिया में बहुत सारी कंपटीशन की अनाउंसमेंट हुई और स्टॉक प्राइस पे इंपैक्ट आया, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से फंडामेंटली चीजें चेंज हो रही हैं और उसके हिसाब से क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को इग्नोर करने के साथ साथ एक बात हम हमेशा कहते हैं कि ज्यादा बड़ा डेट जिन कंपनी के पास है, कर्जा जिन कंपनीज के ऊपर ज्यादा है, उनका बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत बदल सकता है, बहुत चेंज हो सकता है अचानक से, इसलिए उनको थोड़ा अवॉइड करना बेटर है। क्या लर्निंग्स हैं? डिस्पैशनेटली एनालाइज करना पड़ेगा कंपनी को। वी कांट अफोर्ड टू फॉल इन लव विद व्हाट वी होल्ड। समटाइम्स इट हैपेंस विद इन्वेस्टर कि वो जो उनके पास होता है, उनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होते हैं, उनको लगता है वही अच्छे हैं, बाकी सब खराब है। ये बहुत हानिकारक चीज है, बहुत डेंजरस चीज है। थिंग्स गेट चेंज्ड एंड दे कंटिन्यूअसली इवॉल्व, और इसीलिए ट्रैक करना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम कंटिन्यूअसली लर्न करते रहें।
कंटिन्यूसली अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को बढ़ाते रहें, ज्यादा चीजें समझते रहें। ऑल द बेस्ट, लर्न मोर, इन्वेस्ट बेटर। We'll come back very soon with a different topic, very interesting topic again. But till then, take care. Goodbye. Thank you so much.